पंचायत चुनाव के तीसरे चरण के लिए वोट डाले जा रहे हैं। यूपी के 20 जिलों में वोटिंग हो रही है। पुलिस प्रशासन इन 20 जिलों में मतदान करवाने के लिए मुस्तैद है, तो वहीं विपक्ष ने कोरोना काल में चुनाव करवाने पर निशाना साधा है। विपक्ष का कहना है कि सरकार लोगों को अस्पतालों में बिस्तर दिलवाने, ऑक्सीजन दिलवाने, वेंटिलेटर, आईसीयू दिलवाने में पूरी तरह से नाकाम रही है। ऊपर से सरकार पंचायत चुनाव भी करवा रही है। तो विपक्ष के निशाने पर विपक्ष ने यहां पर हमला बोला है सरकार पर कि जिस तरीके से लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, तो ऐसे में जांच करवाने, ऑक्सीजन दिलवाने और वेंटिलेटर दिलवाने में सरकार नाकाम है, ये आरोप लगाए हैं विपक्ष ने। और कहा कि ऊपर से पंचायत चुनाव भी यहां हो रहे हैं, इसकी वजह से लगातार खतरा और बढ़ रहा है। तो पंचायत चुनाव को लेकर आज भी जिलों में वोटिंग जारी है। ऐसे में विपक्ष सरकार पर हमला बोल रहा है। समाजवादी पार्टी का कहना है कि सरकार की जिद के आगे किसी की नहीं चल रही, हालात बिगड़ रहे हैं। तो कांग्रेस का कहना है कि अगर यूपी सरकार का उत्तम स्वास्थ्य सेवाओं का दावा है तो लोग परेशान क्यों हैं? कमाल उत्तर प्रदेश की सरकार है। 1 साल पहले यहाँ कोविड आया था। अगर 1 साल पहले सरकार ने तैयारी कर ली होती, यहाँ पे हॉस्पिटल की व्यवस्थाएं कर ली होती, बेड की व्यवस्थाएं कर ली होती, एम्बुलेंस की व्यवस्थाएं कर ली होती, वेंटिलेटर की व्यवस्थाएं कर ली होती, ऑक्सीजन की व्यवस्था कर ली होती, तो शायद कोरोना काल से इतने लोगों की मौतें नहीं होती और लोग इतने बदहास परेशान नहीं होते। लोग जिस तरह से एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल भाग रहे हैं एडमिशन कराने के लिए, कहीं उनका एडमिशन हो जाए, कहीं उनको ऑक्सीजन मिल जाए, कहीं उनकी दवा मिल जाए, लेकिन इस तरह की मुसीबत में पूरी की पूरी उत्तर प्रदेश पड़ी हुई है। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार लगे हाथ वहां पे देखिए, इनकी उत्तर प्रदेश की हठधर्मिता देखिए सरकार की। वो पंचायती चुनाव भी करा रही है। सोचिए आप, जहां लोगों की मौतें हो रही हैं, शमशान घाट में लाइन लगी है, हॉस्पिटल में लोगों को बेड नहीं मिल रहा है, वहां सरकार पंचायती चुनाव में भी अपने अधिकारियों को लगाए हुए। प्रदेश सरकार का अगर उत्तम स्वास्थ्य सेवाओं का दावा है तो लोग कराह क्यों रहे हैं? लोग ऑक्सीजन के बगैर तड़प क्यों रहे हैं? अस्पताल अपने सामने नोटिस बोर्ड क्यों लगा रहे हैं कि हमारे यहां ऑक्सीजन नहीं है? बेड क्यों नहीं मिल रहे हैं मरीजों को? आरटीपीसीआर टेस्ट क्यों नहीं हो रहे हैं? किस तरीके का झूठ, छल, कपट और प्रपंच कर रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार और बीमारों के साथ कर रही है। पाप भी लगेगा और श्राप भी लगेगा। काम कीजिए, ये वक्त काम करने का है, बयानबाजी का नहीं है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के अप्रैल तक चुनाव संपन्न करने के आदेश के बाद यूपी में पंचायत चुनाव हो रहे हैं। 29 अप्रैल को चौथे और आखिरी चरण के साथ पंचायत चुनाव खत्म हो जाएगा। 2 मई को पंचायत चुनाव की मतगणना होगी। योगी सरकार कोविड प्रोटोकॉल के तहत पंचायत चुनाव करवा रही है। विपक्ष के निशाने पर बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस और एसपी प्रवक्ता ट्विटर और फेसबुक की राजनीति से बाहर निकले। अखिलेश यादव और प्रियंका वाड्रा महामारी में गैर जिम्मेदारा बयानबाजी कर रहे हैं, वो सीधा दिखाता है उनके राजनीतिक शून्यता। और यही कारण है उनकी राजनीतिक शून्यता का, जो गैर जिम्मेदारा बयानबाजी कर रहे हैं, लोगों को भड़काना, सच ना बोलना, झूठ का सहारा लेना। आज ये लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं और ये जो प्रवक्ता महोदय हैं, इनसे निवेदन है कि ट्विटर और टेलीविजन से बाहर निकलिए। उत्तर प्रदेश में 25,000 से ज्यादा लोग कल ठीक होकर घर गए। अकेले लखनऊ में 6200 से ज्यादा लोग ठीक होकर घर गए हैं। ये लोग बेड भी पाए थे, वेंटिलेटर भी पाए थे और ऑक्सीजन भी पाए थे। इन विषम परिस्थितियों में राजनीति मत करे समाजवादी पार्टी और उनके नेता। अनामिका सिंह हमारे सहयोगी लखनऊ से लाइव जुड़ रही हैं। अनामिका, महामारी में हर कोई जूझ रहा है, लेकिन जो सियासतदान हैं वो अभी भी आरोप प्रत्यारोप में उलझे हुए हैं। देखिए, और यही वजह है कि जिस तरीके से प्रदेश के हालात हैं, उस बीच में पंचायत चुनाव को लेकर लगातार सरकार को लेकर घेरने का प्रयास करी विपक्षी पार्टियां। लेकिन सरकार की ओर से आज जो बात सामने आई उसमें यह कहा गया है कि हाई कोर्ट के निर्देश के बाद ही पंचायत चुनाव को लेकर सरकार ने अपने कदम आगे बढ़ाए। क्योंकि ये पढ़ना आपको याद होगा, पिछले साल ही मई जून का महीना, चूंकि कुछ ऐसे ही माहौल था, कुछ ऐसे कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे थे। लेकिन इस बीच ये भी बात सामने आई थी कि 31 दिसंबर 2020 तक जो ग्राम प्रधान है उनका कार्यकाल खत्म हो रहा था
और इसीलिए सरकार ने मई जून में इसको लेकर रणनीति भी बनाई, लेकिन कोरोना के हालात को देखते हुए इसको आगे बढ़ाया गया। इसके बाद अक्टूबर नवंबर में ऐसी पहल की गई, ऐसी बातचीत की गई, चर्चा की गई कि क्या अब ऐसे हालात हैं जब पंचायत चुनाव के बीच जब पंचायत चुनाव हो सकते हैं। उस वक्त भी इस बात को लेकर नकार दिया गया कि नहीं, अभी हालात बहुत बुरे हैं, इस बीच में चुनाव करवाना ठीक नहीं होगा। लेकिन 2021 में चूंकि ग्राम प्रधानों का जो खाता है जिससे विकास के कामकाज आगे बढ़ते हैं, वो भी सीज कर दिया गया है। 6 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है और जो याचिका हाई कोर्ट में की गई थी अलग अलग लोगों की तरफ से, उसमें भी उसकी सुनवाई के बाद भी हाई कोर्ट की ओर से ये निर्देश दिए गए थे कि ये पंचायत के चुनाव इन डेट्स पर हो सकते हैं, करवाए जाए। इसके बाद ही चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव का ऐलान किया था। अब चूंकि 2 फेज के चुनाव हो चुके हैं, थर्ड फेज की जो वोटिंग है अभी जिलों में वो वोटिंग आज हो रही है और 4th फेज जो लास्ट फेज है उसकी वोटिंग 29 अप्रैल को होनी है। तो इतनी बड़ी महामारी के बीच में कोविड प्रोटोकॉल्स को फॉलो करवाते हुए चुनाव आयोग की, जिला प्रशासन की और सरकार की ये मंशा है कि ये जो एक संवैधानिक प्रक्रिया है उसको भी फॉलो करवाया जाए। और यही वजह है कि जिस तरीके से विपक्ष की ओर से सवाल पूछा जा रहा है, सरकार की ओर से ये जवाब दिया गया है कि हाईकोर्ट की बिल्कुल हाईकोर्ट के निर्देश पर चुनाव हो रहे हैं और अधिकारी और तमाम जो मतदान केंद्रों पर कर्मी मौजूद हैं, कर्मचारी मौजूद हैं, लगातार वो कोविड प्रोटोकॉल का पालन हो ये सुनिश्चित भी कर रहे हैं। अनामिका, शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। दिस इलेक्शन शो को पावर्ड बाय सेम्प्रा, गांठों से खत्म करे मौत, मेहनत कम मुनाफा मोटा। तो पंचायत चुनाव के तीसरे चरण के लिए 20 जिलों में आज वोट डाले जा रहे हैं, लेकिन इस दौरान कई जगह से हंगामे की तस्वीरें सामने आई हैं। बलिया के रामपुर असली गांव में फर्जी वोटिंग को लेकर 2 गुटों के बीच झगड़ा हो गया, जिसके बाद दोनों ही पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले। तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव आपको दिखा रहे हैं। देखिए बलिया में बवाल किस तरह से हुआ है, आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर 2 गुटों के बीच पंचायत चुनाव के दौरान ये बवाल हुआ और दोनों ही गुटों के लोग एक दूसरे पर जमकर लाठी डंडे चलाते हुए इन तस्वीरों में रिकॉर्ड हुए। तो फर्जी वोटिंग को लेकर ये दोनों ही गुट आमने सामने आ गए, दोनों के बीच पथराव हुआ, लाठी डंडे चले, जमकर यहाँ पर हंगामा देखने को मिला है। बलिया के असली गांव की ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, इस वक्त एक्सक्लूसिव आपको दिखा रहे हैं। तो 20 जिलों में आज वोटिंग, बलिया भी शामिल उन जिलों में, और यहाँ पर फर्जी वोटिंग को लेकर, फर्जी मतदान को लेकर ये दोनों ही गुट आमने सामने आ गए। और अब आपको दिखाते हैं मिर्जापुर की तस्वीरें, जहां मतदान के दौरान बवाल फर्जी वोटिंग को लेकर हुआ। गांव वालों ने हंगामा किया, गांव वालों ने पुलिस पर भी पथराव किया, एसडीएम और सीओ की गाड़ी को नुकसान पहुंचाया, पोलिंग बूथ पर भी जमकर तोड़फोड़ की गई। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं किस तरीके से गांव वाले एक दूसरे के पीछे भागते हुए पत्थर बरसा रहे हैं। पुलिस की जो गाड़ी है उसको भी नुकसान पहुंचाया गया है, पुलिस टीम पर भी पथराव किया गया है। एसडीएम और सीओ की गाड़ी को नुकसान वो आप इन तस्वीरों में भी देख सकते हैं। तोड़फोड़ की है मतदान केंद्र पर, पोलिंग बूथ पर, यहाँ तोड़फोड़ की तस्वीरें, कुर्सियां गिरी हुई हैं, गाड़ी का शीशा टूटा हुआ है, गांव वालों का हंगामा इन तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। बलरामपुर में पंचायत चुनाव के दौरान एक बूथ पर 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई, जिसमें 6 लोग जख्मी हो गए हैं। प्राथमिक विद्यालय पर हो रहे मतदान के दौरान फर्जी वोटिंग को लेकर 2 पक्षों में बवाल शुरू हो गया। देखते ही देखते दोनों ही तरफ से ईंट पत्थर भी चलने लगे और कुर्सियां तोड़ दी गई। इस मारपीट में दोनों ही पक्ष के आधा दर्जन लोग घायल हो गए। बाद में मौके पर पहुंची भारी फोर्स में उपद्रवियों को तितर-बितर किया गया। मौके पर तनाव की सूरत को देखते हुए भारी फोर्स तैनात कर दी गई है। फर्जी वोटिंग को लेकर यहां बवाल हुआ है। बलरामपुर की तस्वीरें आप देख सकते हैं, गिरी हुई कुर्सियां, यहां पर खून से लथपथ भी हुए हैं लोग, जमकर मारपीट हुई है। मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात किया गया है, तनाव कायम है। देखिए किस तरीके से शख्स जो खून से लथपथ है पूरी तरीके से उसकी शर्ट और ये कुर्सियां गिरी हुई, एक दूसरे के साथ जमकर मारपीट की गई है। तनाव को देखते हुए यहाँ पर पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है, कुर्सियां चली हैं और ईंट पत्थर से भी एक दूसरे पर हमला किया गया है। ये पूरा बवाल फर्जी वोटिंग को लेकर हुआ था। 6 लोग इसमें जख्मी हुए हैं। और अब बात करते हैं अमेठी की, जहां पुलिस पर ग्रामीणों ने पथराव किया है। फर्जी वोटिंग की सूचना पर पहुंची थी पुलिस। पथराव में पुलिस की गाड़ियों के शीशे तोड़े गए हैं। पथराव करने वाले ग्रामीण मौके से फरार हो गए। मुंशीगंज इलाके के गरथोलिया की घटना है। बूथ संख्या 61, 62 और 63 का यह मामला है। ये पूरा शोर आप सुन सकते हैं। गांव वालों ने
पुलिस पर पथराव किया है। फर्जी वोटिंग की यहां पर इंफॉर्मेशन पुलिस को मिली थी। पुलिस मौके पर पहुंची तो ग्रामीणों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया। पथराव में पुलिस की गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए हैं और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव आप देख सकते हैं। गांव वालों का जो शोर है वो आपको सुनाई दे रहा होगा। पुलिस की गाड़ी वहां मौके पर खड़ी है, लेकिन इस गाड़ी पर ही पथराव किया गया। तो हाथों में डंडे, हाथों में पत्थर लेकर पुलिस टीम पर ग्रामीणों ने बूथ 61, 62 और 63 पे हमला किया। बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता रहे हैं, जहां कोविड कंट्रोल को लेकर टीम 11 की बैठक हुई है। टेली कंसल्टेशन को बढ़ावा देने के निर्देश दिए गए हैं। होम आइसोलेटेड मरीजों पर फोकस हेल्पलाइन के जरिए हर दिन संवाद का निर्देश दिया गया है। स्वास्थ्य मंत्री के स्तर से मेडिकल किट की समीक्षा हो, खामियां मिलने पर जो चीफ मेडिकल ऑफिसर है उनकी जवाबदेही तय की जाए। ऑक्सीजन की सप्लाई हर दिन बढ़ रही है, ये बात सीएम ने कही है। प्रदेश के हर अस्पताल के हालात पर नजर है। ऑक्सीजन टैंकर की ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जाए। जीवन रक्षक दवाओं की कोई कमी नहीं है, तो ऐसे में जो कालाबाजारी कर रहा है उन पर भी नकेल कसने के सख्त निर्देश सीएम की ओर से दिए गए हैं। तो कोविड कंट्रोल को लेकर टीम 11 के साथ ही बैठक है और सीएम ने खास तौर पर निर्देश दिए हैं कि जो मरीज होम आइसोलेटेड हैं उनके साथ संवाद कायम किया जाए, हेल्पलाइन नंबर जारी किया जाए, उनके साथ लगातार बातचीत हो और टेली कंसल्टेशन यानी कि फोन के जरिए सलाह दे डॉक्टर्स तमाम मरीजों को, उस पर फोकस है। और साथ ही ये भी कहा है कि जीवन रक्षक दवाओं की कोई कमी नहीं है, तो ऐसे में कोई भी कालाबाजारी ना करे, अगर करता है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाए। हेल्पलाइन नंबर के जरिए हर दिन संवाद के निर्देश दिए गए ताकि मरीज को ऐसा ना महसूस हो कि वो अकेला है या उसकी चिंता कोई नहीं कर रहा है। तो ऐसे में टेली कंसल्टेशन और संवाद, इस पर जोर दिया है सीएम ने। उत्तराखंड के कई शहरों में कोविड कर्फ्यू लगा दिया गया है। कई शहरों में एक हफ्ते का कोविड कर्फ्यू लगाया गया है। 3 मई तक अलग अलग शहरों में ये कर्फ्यू लगाया गया है। देहरादून, ऋषिकेश, स्वर्ग आश्रम, कोटद्वार, हल्द्वानी, रामनगर, लालकुआं में ये कर्फ्यू रहेगा। चंपावत के टनकपुर, बनबसा में भी एक हफ्ते का कोविड कर्फ्यू रहेगा। आज शाम 5 बजे तक खरीदारी में छूट रहेगी। शाम 7 बजे से कोविड कर्फ्यू जारी रहेगा। देहरादून के डीएम ने कहा कि कर्फ्यू के दौरान सभी जरूरी चीजों की दुकानें खुली रहेंगी। आज शाम से कोविड का कर्फ्यू लगाया जाएगा और जो अगले सोमवार की सुबह 5 बजे तक चलेगा। आप सभी देहरादून वासियों से मेरा अनुरोध है कि इस कर्फ्यू के दौरान ज़रूरी चीज़ें जो हैं उनकी जो दुकानें हैं वो खुली रहेंगी, जैसे कि हमारी राशन की दुकानें हो गई, फल सब्जी की दुकानें हो गई, डेयरी होगी, इसके अलावा अंडे की दुकान हो गई, मीट मछली की दुकान हो गई। इस तरीके की जो भी एसेंशियल सर्विसेज हैं वो प्रत्येक दिन खुलेंगी।